मंगलवार को 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अब तक 164 लोगों की मौत। राज्य के 3 जिलों में मंगलवार को फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनमें कांगड़ा, मंडी व कुल्लू में एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जबकि 3 जिलों चंबा, सिरमौर व शिमला जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाओं के येलो अलर्ट के साथ एडवाइजरी भी जारी की गई है। राज्य में 3 अगस्त तक येलो अलर्ट रहेगा। रविवार को बंद पड़े 2 नेशनल हाईवे को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। इनमें जिला कुल्लू के तहत NH 305 को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया, जो लुहरी से निथर के बीच केकसू और खेड़ के पास बंद पड़ा हुआ था। इसके अलावा जिला मंडी में NH 70 मंडी कोटली भी यातायात के लिए बहाल हो गया। शाम तक राज्य में 200 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। इसके अलावा 62 ट्रांसफार्मर व 110 पेयजल योजनाएं प्रभावित चली हुई हैं। 20 जून से आरंभ हुए मानसून सीजन में 38 दिनों में राज्य को 1523 करोड़ से अधिक की चपत लग चुकी है। इस अवधि में 164 लोगों की मौत हुई है, जबकि 269 घायल हुए हैं। 35 लोग अभी भी लापता चले हुए हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी, जानिए मंत्रिमंडल के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में इस मानसून में बादल फटने और बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए आपदा राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य भर में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए एक विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया है। इस पैकेज के तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1,30,000 रुपये के मुआवजे को 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 12,500 रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री जगत सिंह नेगी व यादवेंद्र गोमा ने दी। इसके अतिरिक्त दुकान या ढाबे के क्षतिग्रस्त होने पर दी जाने वाली 10,000 रुपये की मुआवजा राशि को 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। राज्य सरकार क्षतिग्रस्त गौशालाओं के लिए 10,000 रुपये की बजाय 50,000 रुपये की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। किराएदारों के सामान की क्षति या हानि के लिए भी 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि मालिक को सामान के नुकसान के लिए 70,000 रुपये मिलेंगे। बड़े दुधारू पशुओं के नुकसान के लिए 37,500 रुपये की बजाय 55,000 रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे, जबकि बकरी, सुअर, भेड़ और मेमने के नुकसान के लिए मुआवजा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति पशु कर दिया गया है। राज्य सरकार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पॉली हाउस के लिए 25,000 रुपये और घरों की गाद निकलने के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा देगी। राज्य सरकार कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान के लिए 3,900 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा देगी। गाद निकालने की गतिविधियों के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे की राशि 1,500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति बीघा कर दी है। राज्य सरकार ने फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजे की राशि 500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति बीघा कर दी है। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य समुदाय संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से वन संरक्षण और विकास को मजबूत करना है। यह योजना पूरे राज्य में 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, राज्यपाल को हिमाचल पर टिप्पणी शोभा नहीं देती, उनका गरिमापूर्ण पद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं, वह गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जो टिप्पणी की है वह उन्हें शोभा नहीं देती। उन्हें हिमाचल के लोगों का सम्मान करना चाहिए। हमारी सरकार ने नशाखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। सीएम सुक्खू सोमवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि PIT NDPS एक्ट लागू किया है। प्रदेश की 3,575 पंचायतों की मैपिंग की जा रही है, जिससे धरातल पर नशा कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। राज्यपाल ने नशे को लेकर किस संदर्भ में टिप्पणी की है, उनसे मुलाकात कर बात की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा था कि हिमाचल सरकार प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए गंभीर नहीं है। हालात ऐसे ही रहे तो उड़ता हिमाचल बनने में देर नहीं लगेगी। राजभवन में प्रेस वार्ता करते हुए राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा था कि नशा मुक्ति केंद्रों के नाम पर सिर्फ सिरमौर में बन रहे केंद्र की बात होती है, लेकिन वह भी कब बनेगा इसका कुछ भी पता नहीं है। राजस्व मंत्री बोले, मकान गिरने या आपदा से संबंधित डेटा की पुष्टि करेगी सरकार, तब जारी होगी मदद। आपदा के दौरान हुए नुकसान के डेटा के तथ्यों की फिर से पुष्टि की जाएगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जहां मकान नष्ट हुए हैं वहां पर तहसीलदार, कनिष्ठ अभियंता, पटवारी और अन्य टीमें जाएंगी। कितना नुकसान हुआ है उसका सही मूल्यांकन होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 टीमें भेजी हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से पैकेज दे रही है। जो नुकसान हुआ है उसका जो डेटा आया है उसकी भी पुष्टि होगी। इसके लिए यह नहीं होगा कि जो डेटा फील्ड से आया है उसे 100% सही माना जाए। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल ने 2023 और 2024 की तर्ज पर आपदा राहत पैकेज जारी किया है। दोबारा भी आपदा राहत दी जा रही है। इस पैकेज में विशेष बात यह है कि मकान क्षतिग्रस्त होता है उसे केंद्र के रिलीफ मैनुअल में अभी भी 1,30,000 रुपये दिया जाता है। हिमाचल सरकार इसमें 7 लाख रुपये देगी। इसके अलावा कई अन्य तरह के भी प्रावधान किए गए हैं। फसल नुकसान की राशि को भी बढ़ाया गया है। 5वीं और 8वीं कक्षा की होगी नियमित परीक्षा, फेल होने पर अगली कक्षा में नहीं मिलेगा प्रवेश। प्रदेश सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का संशोधन किया है। सरकार ने इसे हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2025 नाम दिया है। इसमें कई नए प्रावधान किए हैं। इस दौरान स्कूल और शिक्षकों की बच्चों पर नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इसके तहत शैक्षणिक वर्ष के अंत में 5वीं और 8वीं कक्षा की नियमित परीक्षा होगी। इस परीक्षा में यदि कोई बच्चा फेल होता है तो उसे 2 महीने की अवधि में पुनः परीक्षा के लिए अवसर दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि बच्चा फेल होता है तो उसे अगली कक्षा में जाने से रोक दिया जाएगा। इस दौरान स्कूलों को सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री मिल रही है। साथ ही स्कूल यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्कूलों में किसी भी छात्र के साथ जाति, वर्ग, धर्म या लिंग संबंधी भेदभाव न किया जाए। दोपहर के भोजन के दौरान खेलों के मैदान में सामान्य पेयजल और अन्य सुविधाओं में छात्रों के साथ भेदभाव न हो। इसके तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए होंगी। इससे संबंधित शिकायत के लिए प्रत्येक जिला में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश में आपदा के बारे में दी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके प्रदेश में आपदा से नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आपदा में जमीन व घर गंवाने वाले लोगों के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के लिए वन संरक्षण कानून में रियायत देने की मांग की। साथ ही एरिया स्पेसिफिक पैकेज देने की मांग की। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को बताया कि 30 जून की उस रात सराज, करसोग और नाचन में 42 लोगों की जान गई। अकेले सराज विधानसभा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था तथा 29 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारणों के अध्ययन के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया ताकि बार बार होने वाले नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस दौरान 500 से अधिक घर पूरी तरह से बह गए और 1000 घर क्षतिग्रस्त हुए जो अब रहने लायक नहीं बचे हैं। सराज के अलावा नाचन, करसोग और धर्मपुर में भारी नुकसान पहुंचा। धर्मपुर में सियाठी गांव पूरी तरह जमींदोज हो गया और लोग खुले में रातें काट रहे हैं। इसलिए पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए एरिया स्पेसिफिक राहत पैकेज देने का निवेदन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता प्रतिपक्ष को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है। ऐसे में केंद्र सरकार से जो भी संभव होगा उस मदद को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भी केंद्र सरकार ने प्रदेश को आपदा राहत के तहत मदद उपलब्ध करवाई है। नेता प्रतिपक्ष ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। हिमाचल में सेब के पेड़ों के कटान पर आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार को भी दिया निर्देश। हिमाचल प्रदेश ने वन भूमि पर लगे सेब के पेड़ों को काटने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने प्रदेश में सेब के पेड़ों के कटान पर तत्काल रोक लगा दी है, जिससे हजारों फलदार पेड़ों को कटने से बचा लिया गया है। यह फैसला राज्य के सेब उत्पादकों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अवैध रूप से लगाए गए सेब के पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद ऊपरी शिमला के कई इलाकों, खासकर कोटखाई के चैथला और कुमारसेन के बड़ा गांव में वन विभाग द्वारा सेब के पेड़ों का बड़े पैमाने पर कटान किया जा रहा था। रिपोर्टों के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश पर अब तक लगभग 4500 सेब के पौधे काटे जा चुके थे। कुल मिलाकर करीब 3800 बीघा वन भूमि में लगे पेड़ों को काटने का निर्देश था। हाईकोर्ट के इस फैसले को शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र सिंह पंवर और एक अन्य व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि फलों से लदे पेड़ों को काटना न केवल आर्थिक रूप से नुकसानदायक है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चंदन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रभावी ढंग से पैरवी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि सेब के पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वन भूमि पर लगे इन सेब के पेड़ों की देखरेख अब राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा कर लगाए गए इन पेड़ों से होने वाले फलों की नीलामी कर राजस्व अर्जित किया जाए। यह कदम जहां एक और पेड़ों को बचाएगा, वहीं दूसरी ओर सरकार के लिए आय का एक नया स्रोत भी बनेगा।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू और राज्य के अन्य मंत्री भी हाईकोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे और उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार के मंशा के अनुरूप ही आया है। 10 फुट का अजगर देख गांव में मचा हड़कंप, वन विभाग ने ऐसे किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी उपमंडल के भडोली पंचायत के कटोई गांव में उस समय दहशत फैल गई जब ग्रामीणों को एक विशालकाय अजगर दिखा। यह अजगर लगभग 10 फुट लंबा था और इसके दिखने से पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। घटना तब हुई जब गांव के ही एक युवक अजय ठाकुर का भाई अपने खेतों में घास काट रहा था। अचानक उसकी नजर इस विशाल अजगर पर पड़ी। अजगर को देखते ही वह घबरा गया। उसने तुरंत अपने मोबाइल से अजगर की फोटो खींची और अपने परिवार वालों को इसकी सूचना दी। परिवार ने बिना देर किए वन विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के ज्वालामुखी रेंज की भडोली बीट की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के कर्मचारियों के लिए अजगर को पकड़ना आसान नहीं था क्योंकि वह बहुत फुर्तीला था और बार बार घनी घास में छिप रहा था। टीम ने काफी मशक्कत और सावधानी के साथ अजगर को काबू किया। हिमाचल में एड्स का बढ़ता साया, यह जिला सबसे आगे। हिमाचल प्रदेश में HIV एड्स के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो स्वास्थ्य विभाग और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिला इस मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है, जहां 1576 लोग HIV संक्रमण के साथ जीवन जी रहे हैं। यह प्रदेश के कुल मामलों का लगभग 26.61% है। इसके बाद हमीरपुर 1037 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। पूरे हिमाचल प्रदेश में HIV संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5657 है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार HIV संक्रमण के सबसे अधिक मामले 28 से 45 आयु वर्ग के युवाओं में पाए जा रहे हैं। ऊना केस में बड़ा खुलासा, हरियाणा गैंग ने जिम्मेदारी ली, पंजाबी गैंग ने कहा बदला लेंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में दिन दहाड़े हुए युवक के मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस हत्याकांड के तार 3 राज्यों से जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, युवक के हत्याकांड की हरियाणा के एक गैंग ने जिम्मेदारी ली है, जबकि इस गोलीकांड का बदला लेने के लिए पंजाब की एक गैंग सामने आई है। बताया जा रहा है कि हरियाणा गैंग ने युवक की हत्या करने की जिम्मेदारी ली है, वहीं पंजाब की एक गैंग के बब्बी राणा और बचित्र ग्रुप ने इस गोलीकांड का बदला लेने की बात कही है। मृतक राकेश कुमार उर्फ गग्गी, जो कि एक शराब कारोबारी के पास कार्यरत था, उसने हमले से पहले ही इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उसमें वह खुद पर गोली चलने की आशंका जताता हुआ दिखाई दे रहा था। वीडियो में उसका कहना था कि अगर गोली चलेगी तो सीने पर चलेगी, और दुर्भाग्यवश वैसा ही हुआ। यह वीडियो अब कई सवालों को जन्म दे रहा है कि क्या उसे पहले से मौत का अंदेशा था। हत्या की जिम्मेदारी हरियाणा की ओर से सक्रिय लाडी कुनर, मनी राणा और वेंकट गर्ग नारायणगढ़ गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है। वहीं इसके बाद पंजाब से बब्बी राणा और बचित्र ग्रुप ने जवाबी पोस्ट जारी कर इस हत्या का बदला लेने की धमकी दी है। अब डर इस बात का है कि कहीं हिमाचल की धरती पर इन दो गैंगों के बीच खूनी खेल का अखाड़ा न बन जाए। हत्या के वक्त गग्गी के साथ करीब 8 लोग मौजूद थे। वह एक नज़दीकी क्रिकेट टूर्नामेंट में जा रहा था और रास्ते में एक सैलून पर बालों की सेटिंग करवाने के लिए रुका था। मैच कुछ ही मिनटों में 2 हमलावर बाइक पर आए और सीधे गग्गी को गोलियों से भून डाला, जबकि उसके साथ मौजूद किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यह पूरी तरह से सुनियोजित हत्या थी, जिसमें शिकार सिर्फ और सिर्फ गग्गी था। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।